चित्रा जितेंद्र कदम नई मुंबई से पूछते हैं, मैं और मेरे पति कृष्ण भक्त हैं। पिछले 2 साल से आपको सुन रहे हैं। भगवद गीता पर दिए प्रवचन में मैंने सुना, आत्मा के तल पर कृष्ण, अर्जुन, भीष्म और हम सब एक हैं, और गीता में भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं उसका अभिप्राय ब्रह्म है। मैं और ब्रह्म दोनों प्रायवाची हैं। तब से मेरी कृष्ण भक्ति में रुचि समाप्त हो गई है और मैं ब्रह्म के प्रति अति आकर्षित हो गई हूँ। कई बार रोती भी हूँ परमात्मा के लिए। मुझे बताएं कृष्ण कौन हैं? लोग ऐसा कहते हैं, अभी कृष्ण गोलोक में कहीं वास करते हैं, क्या ये सत्य है? और जो लोग कृष्ण को व्यक्ति और परमात्मा के रूप में भजते हैं, क्या कृष्ण चेतना वास्तव में उनकी प्राप्ति में सहायक करती है? चित्रा और जितेंद्र, आप थोड़ा सा भगवद गीता को और अच्छे से सुनिए। कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपने ऐसे बना लिया है। आप कहते हैं या तो वो निर्गुण है या तो वो सरगुण है, कोई एक चुन लीजिए। और मैं ये कहती हूँ निर्गुण भी वही है, सरगुण भी वही है। सरगुण रूप से आप कृष्ण को सशरीर, लीलाओं वाला, हाव भाव वाला, खेलने वाला, गोपियों, यशोदा, नंद बाबा, ग्वाला के रूप से कार्य करते, अर्जुन का सखा है, द्रौपदी का मित्र है, युधिष्ठिर का भाई है, कौरवों को समझाता है, इत्यादि जितनी भी लीलाएं हम देखते हैं, पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, वो कृष्ण के उस सगुण रूप की है। जो सगुण निष्ठावादी है वो कहता सरगुण ब्रह्म ही सब कुछ है, निर्गुण उसकी एक छाया कह लो है। जो निर्गुणवादी हैं वो कहते नहीं, निर्गुण ब्रह्म ही, कृष्ण ही श्रेष्ठ है, सगुण साकार हुआ और ख़त्म हो गया, उसका अब क्या जिक्र करना। मैं ये कहती हूँ सगुण भी वही है और निर्गुण भी वही है। सरगुण रूप से जो भक्ति मार्ग प्रचलित है, उस मार्ग में मन को हम एक आश्रय देते हैं, उपासना के द्वारा मन को स्थिरता देते हैं, और वेदांत ज्ञान जो है वो हमको उसके देह इंद्रिय मन बुद्धि रहित, जैसे हम हैं ऐसे ही कृष्ण भी देह इंद्रिय मन बुद्धि रहित कैसा है, तो वहाँ हमारी और उसकी एकता हो गई। और भक्ति मार्ग में फिर आगे कुछ संप्रदाय हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हम एक होकर के भी दो ही रहते हैं, तो द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है। तो भिन्न भिन्न जो धारणाएं हैं, संप्रदाय हैं, आचार्यों के दिए हुए सोच हैं, वो हमारे पास सब मौजूद हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा झुकाव भक्ति मार्ग में अधिक है? तो फिर निर्गुण भूल जाइए, मीरा की तरह दीवानी होके नाचिए, गाइए, स्मरण करिए। आपका झुकाव ज्ञान में, सांख्य में, वेदांत में अधिक है, तो फिर गीता का जो 13वां, 16वां, 18वां, चौथा, तीसरा, दूसरा अध्याय में जो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, उस उपदेश का मनन चिंतन करिए। पर इस झगड़े में मत पड़िए कि वो सरगुण ही है कि निर्गुण ही है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने वाणी में बहुत सुंदर कहा, निर्गुण आप सरगुण भी वही, कला तार जिन सगली मोही। हमारा कोई झगड़ा नहीं, निर्गुण भी वही, सरगुण भी वही। जैसे अभी देह से हम सरगुण हुए, रजोतम सतोगुण का बना देह है, और देह हटाएं मन हटावें तो देह इंद्रिया मन बुद्धि से परे हम स्वयं निर्गुण हुए। ऐसे ही हम कृष्ण को देख सकते हैं। तो श्रेष्ठता का प्रश्न नहीं है। जब चीनी चीनी हो तो भी प्यारी, जब चीनी को हमने शीरा बनाया तो भी प्यारा, और जब उस चीनी की चाशनी को हमने ठंडा करके कोई आकार दे के खिलौना बनाया तो वो भी प्यारा। तो 3 आकार हो सकते हैं, चीनी का बना खिलौना, चीनी का बना चाशनी, और चीनी का वो जो ग्रैन्यूल्स वाला रूप होता है। तो तीनों में है तो चीनी ही। ऐसे ही कृष्ण निर्गुण, कृष्ण सरगुण। और गीता के व्यापक दृष्टिकोण को देखें तो हम भी कृष्ण और तुम भी कृष्ण, और वेदांत कहता है एक वही है और कोई है ही नहीं। सो इसमें कुछ भेद का प्रश्न नहीं उठता है। आप थोड़ा और मन से, थोड़ा एकाग्रता से गीता को वापस सुनिए, वापस पढ़िए। हमने उसको ग्रंथ के रूप से प्रकाशित भी किया है। आप कभी हमको मिल के ले लीजिए अथवा ऑर्डर से मंगा लीजिए और उसका अध्ययन करें, ठीक से अध्ययन करें। बाकी कीर्तन करना, और अगर आपका भाव
कृष्ण सेवा का है तो कृष्ण के स्वरूप के साथ खेलना, उसकी सेवा करना, जो अच्छा लगे सो करो, पर कृपया इसको विवाद का अथवा तनाव का विषय मत बनाइए।